हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। दोस्तों आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने का जो काम है वो आप सभी लोगों के सामने प्रारंभ किया था। और उस हिंदी की श्रृंखला में हमने कल यानी कि पिछली कक्षा में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ने और पढ़ाने का जो काम किया था वो अपने रस के बारे में किया था। कल हमने रस को अच्छी तरीके से समझा और जाना कि रस के कितने भेद होते हैं और रस के वो कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में जाना। रस के हमने बताया था कल कि रस के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और उन चारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। पहला हमने बताया था अस्थाई भाव, सेकंड नंबर पर हमने बताया था अनुभाव, थर्ड नंबर पर विभाव और फोर्थ नंबर पर हमने बताया था दोस्तों संचारी भाव। इन सभी के बारे में हमने डीपली अध्ययन किया था। अगर आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो उस वीडियो को जाकर देखिए दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल तरीके से हमने हिंदी को पढ़ने और पढ़ाने का काम किया है। और इसमें भी दोस्तों इन 4 भेदों में जो रस के 4 भेद हमने बताए थे, इसमें भी हमने बताया था कि जो अस्थाई भाव इसके मुख्यतः इस अस्थाई भाव के मुख्यतः दोस्तों 8 भेद माने गए हैं। हमारे भरत मुनि के अनुसार इस अस्थाई भाव के मुख्यतः 8 भेद माने गए हैं। अनुभव दोस्तों, ये जो अनुभव था, इस अनुभव को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में बांटकर पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने ये जो विभाव है दोस्तों, इस विभाव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इस प्रकार से हमने अपनी पिछली कक्षा में इन सभी चीजों को कवर किया था। और आज उसी के आगे दोस्तों हम लोगों ने अस्थाई भाव के जितने भी पार्ट थे, क्योंकि यहाँ से इस पार्ट से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में कभी कभी दे देगा कि अस्थाई भाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। आप सभी लोगों से अक्सर पूछ लेगा ये जो हास्य रस है उसका अस्थाई भाव क्या है, और ये जो करुण रस है इसका अस्थाई भाव क्या है। तो इस प्रकार के एक लाइन में जो है क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है। हालांकि रस, छंद और अलंकार इन सभी से इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हम अभी रस की चर्चाएं कर रहे हैं, तो इसी रस के बारे में हम लोग कुछ जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आज उसी रस के यानी कि अस्थाई भाव के जितने भी पार्ट्स हैं, 7, 8, 11 पार्ट हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में सबसे पहला हमारा होगा हास्य रस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर हमने लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखा है कि हास्य रस। दोस्तों इस हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास्य होता है। और इसकी अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखने की बात करें, तो इसको हम लोग जानेंगे कि हास्य रस कहते किसे हैं। तो हास्य रस दोस्तों, अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, तो हास्य रस किसी व्यक्ति वस्तु, अर्थात हम लोग समझने अगर कोई किसी विकृति वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी व्यक्ति की वेशभूषा, उसके क्रियाकलाप आदि का जब दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं या देखते हैं, तो हमारे मन में एक हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। और यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभावित होकर हमारे हास्य में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखने की बात करें, तो हास्य रस कहते किसे हैं, तो हास्य रस की परिभाषा हम लोग लिखने की बात करें तो हम लोग कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु के आकार या विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा और उस व्यक्ति के क्रियाकलाप जब हमारे मन में क्रियाकलापों से जब हमारे मन में हास्य नामक अस्थाई भाव विभावादित होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है, तो हम उसे हास्य रस कहते हैं। तो हम उसे हास्य रस कहते हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति वस्तु
वाणी, वेशभूषा और उस व्यक्ति के क्रियाकलापों, इन सभी को देखकर जो हमारे हृदय में एक हास्य नामक अस्थायी भाव विभावित होकर हास्य रस के रूप में परिणत हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग हास्य रस कहेंगे। दोस्तों इस हास्य रस की अगर हम लोग स्पष्टीकरण की बात करें या इसके व्याख्यान की बात करें दोस्तों, तो इस हास्य रस में कुछ एक बातें होती हैं और कुछ, जैसे कि आप सभी को हमने बताया था पहले लेक्चर में कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इन चार के माध्यम से हमारे हृदय में जो वेदनाएं, संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी से वही चीज हमारे रस में, हमारे हृदय में अस्थायी भाव परिवर्तित होकर हास्य रस का रूप धारण करता है, तो उसे हम लोग रस का रूप धारण करते हैं, तो उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं। तो इसी स्पष्टीकरण की अगर हम लोग बात करें तो इस हास्य रस में स्पष्टीकरण क्या होता है और क्या क्या चीजें होती हैं और किस हिसाब से हम लोग इसको समझने की प्रयत्न करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो हम लोग अगर बात करें तो हास्य रस में दोस्तों, हास्य रस में मुख्यतः हास्य रस में भी चार चीजें होंगी और पहली चीज हास्य रस में होगी दोस्तों अस्थायी भाव। तो हम लोग बता दिया कि हास्य रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हास्य होता है। और इसमें अगर आलम्बन की बात करें दोस्तों, तो हास्य रस में आलम्बन की क्या पहचान होगी? तो आलम्बन दोस्तों इस हास्य में जो इस किसी व्यक्ति की विकृत आकार, वाणी, वेशभूषा दोस्तों, ये सभी दोस्तों हमारा इस हास्य रस में आलम्बन का काम करेगा, आलम्बन कहलाएगा। और अगर हम लोग बात करें इसके यानी कि इसके उद्दीपन की दोस्तों, तो इसमें उद्दीपन का काम कौन करेगा? तो इस हास्य रस में जो उद्दीपन होगा दोस्तों, अगर हम लोग पहचानने की कोशिश करें तो दोस्तों इस हास्य रस में जिन कारणों से हमारे हृदय में हास्य उत्पन्न होगा उसे हम लोग हास्य रस कहेंगे। मतलब जो कारण है या वह कारण जिसके कारण हमारे हृदय में हास्य की भावना उत्पन्न होगी उसे हम लोग उद्दीपन कहेंगे। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में हम लोग अनुभव की बात करेंगे। तो अनुभव क्या चीज होता है? अनुभव अगर हम इस नाटक कोई एग्जांपल ले लें, हम लोग मान लीजिए उस एग्जांपल में जो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, उसके नाक, ओष्ठ, होठ, मुंह, ये सभी दोस्तों ये सभी अनुभव का कार्य करेंगे। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये जो संचारी भाव है दोस्तों, ये जो आलस्य है, उस व्यक्ति का आलस्य, निद्रा, ये सभी हम लोग उसमें जो है आपका संचारी भाव के रूप में जानेंगे। तो हम लोग अगर इसका स्पष्टीकरण की बात करें तो देखेंगे व्याख्या में कि इसका जो अस्थायी भाव होगा, इस रस का जो अस्थायी भाव होगा वो पहले नंबर पर हास होगा। और इस रस का जो आलंबन होगा दोस्तों, इस रस का जो आलंबन होगा, अगर इसके आलंबन की बात करें हम लोग तो इसमें आलंबन होगा हमारा इस व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, उस व्यक्ति की विकृत वेशभूषा या उसकी वाणी, क्रियाकलाप, इन सभी को हम लोग आलंबन के तौर पर देखेंगे। और अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें दोस्तों उद्दीपन, दोस्तों इसमें उद्दीपन, अगर हम लोग उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन हम लोग इसमें किसको जानेंगे? तो उद्दीपन दोस्तों वह कारण, यानी कि कारण, उद्दीपन वह कारण है जिसके कारण दोस्तों, वह कारण है जिसके कारण हमारे हृदय में, मतलब उस मनुष्य के हृदय में, किसी भी मनुष्य के हृदय में ये हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट नंबर की तो हम लोग देखेंगे संचारी भाव दोस्तों, संचारी भाव। तो संचारी भाव, इस संचारी भाव में हम लोग देखेंगे उस व्यक्ति की जो निद्रा है, आलस्य है, ये आलस्य दोस्तों, ये सभी हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम लोग इसमें अनुभव की बात करें दोस्तों, अनुभव की, तो इसमें अनुभव हम लोग देखेंगे, अनुभव की अगर हम लोग बात करें इसमें उस व्यक्ति का जो नाक है, होष्ठ है, मुख है, तो ये सभी हमारे अनुभव कहलाएंगे। इस उद्दीपन को हम लोग विभाव के नाम से भी जानेंगे। ये जो उद्दीपन है ये एक प्रकार से विभाव का काम भी करता है। और यही चार अंग है दोस्तों, यही चार अंग है। पहले नंबर पर हमारा ये हो जाएगा आलंबन, दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा विभाव, तीसरे नंबर पर संचारी भाव, चौथे नंबर पर अनुभव। तो यही जो चार पार्ट्स हैं जिसके कारण हमारे ये दर्शक के हृदय में या पाठक के हृदय में ये जो अस्थायी भाव का उत्पत्ति होती है और इसी से हमारे हृदय में रस का निर्माण होता है। तो ये चार पार्ट्स हैं। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे, हम लोग कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे हम लोग अगर उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे
हसिया, हसिया से चमकावत बाड़ू, हसिया से चमकावत बाड़ू, हसरा लाल दिखावत बाड़ू, राजनीति के झूठा खोले। खबर, खबर खजुआवत बाड़ू। तो दोस्तों हास्य रस का सबसे, अगर हम लोग एक भाषा में एक शब्द में समझने की कोशिश करें तो हास्य रस वो है सभी उदाहरण हास्य रस के होंगे जिसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में या हमारे मुख पर हंसी की भावना उत्पन्न हो जाए, उससे हम लोग हास्य रस के नाम से जानेंगे। और ये उदाहरण है, ऐसे बहुत से तमाम उदाहरण है जो हमारे हास्य रस के अंतर्गत आते हैं। और इस सभी का स्पष्टीकरण इसी प्रकार से किया जाएगा दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण इन 4 आधार पर करेंगे। और अगर हम लोग, क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में केवल और केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन रस से बनते हैं। पहला तो बनेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, हमारे भरत मुनि के अनुसार रस अगर पूछ लिया कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। और अगर पूछ लिया रस मूलतः कितने प्रकार के होते हैं तो रस 11, रस के मूलतः 11 प्रकार है। और सेकंड नंबर पर पूछ लेगा कि इन सभी का जो हमारे अस्थायी भाव है, उन अस्थायी भाव में हम लोग लिखेंगे कि 8 या 11 प्रकार के जो रस हैं, उन रसों का दोस्तों, उन रसों का अस्थायी भाव क्या है। और कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, एक लाइन का एक दोहा दे देगा या कोई पंक्ति दे देगा, उस पंक्ति में आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है दोस्तों। और इसका स्पष्टीकरण की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता हमारे एग्जाम में, इसलिए एक बार हमने बताने के आधार पर आप सभी लोगों को समझाने के आधार पर बता दिया है। अब केवल और केवल हम लोग अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को पढ़ेंगे। और अब हम लोग केवल और केवल इसके जितने भी रस हैं उनके अस्थायी भाव, उसकी परिभाषा और उसके एक उदाहरण को लेकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी में बहुत कुछ अभी हम लोगों को पढ़ना और समझना बाकी है। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे करुण रस। दोस्तों करुण रस की अगर हम लोग बात करें तो करुण रस का कल ही हमने बताया था कि करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हमारा शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का जो अस्थायी भाव है वो हमारा शोक होता है। और अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु के अनिष्ट अथवा अप्रिय होने की प्राप्ति के कारण उस मनुष्य के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही भाव विभावादित होकर हमारे रस के रूप में परिणत हो जाता है, और जिसे हम लोग शोक के नाम से जानते हैं, करुण रस के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्रिय वस्तु के अनिष्ट अथवा अप्रिय की प्राप्ति से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। अगर हम लोग समझने की बात करें तो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्रिय वस्तु के अनिष्ट अथवा अप्रिय की प्राप्ति से हमारे हृदय में जब शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग करुण रस के नाम से जानेंगे। और इस करुण रस की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है।
जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लख मुख लो जिसका आज जी सखी हूं, लख मुख जिसका लो मैं आज जी सकी हूं, वह हृदय का हमारा नयन तारा कहाँ है? दोस्तों इस दोहे में, इस पंक्ति में दोस्तों, इस उदाहरण में यशोदा माता अपने नंद बाबा से कह रही हैं कि हे बाबा, हे प्रिय, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? हे प्रिय, वह मेरा प्राण प्यारा अर्थात श्री कृष्ण कहाँ है? आप सभी लोगों को पता होगा श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर जाने के कारण यशोदा माता व्यथित हो गई हैं और वो अपने पति देव से यानी कि नंद बाबा से कह रहे हैं कि हे प्रिय, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लख मुख लो जिसका मैं आज जी सकी हूँ, वह हृदय का हमारा नयन तारा कहाँ है? दोस्तों ये आपका हमारा होगा करुण रस। अब हम लोग अगले रस की अगर बात करें तो अगला रस हमारा होगा श्रृंगार रस। दोस्तों अगर हम लोग अगले रस की बात करें तो वह हमारा होगा श्रृंगार रस। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे श्रृंगार रस की। हमारा तीसरे नंबर पर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार दोस्तों, इस श्रृंगार को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये कभी कभी हमारे वर्तनी में भी पूछा जाता है। हमारे एग्जाम में वर्तनी शुद्धि का एक क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन में कभी कभी ये जो श्रृंगार रस है इससे इसकी वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है श्रृंगार रस लिखा कैसे जाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो श्रृंगार को लिखना ही गलत तरीके से लिखते ही हैं दोस्तों, और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो पहले तो इसकी वर्तनी सही कीजिए और हम लोग देखें अगर तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वह रति होता है। दोस्तों श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वह रति होता है। और इस श्रृंगार रस को दोस्तों, श्रृंगार अर्थात प्रेम। दोस्तों श्रृंगार का मतलब ये होता है कि प्रेम, और श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है। और इस श्रृंगार के भी मुख्यतः दो भेद हैं दोस्तों। पहला होगा संयोग श्रृंगार रस, और अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस पहले नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार रस। जैसे कि संयोग, आप जी लोगों को नाम से ही दिख रहा होगा कि संयोग और वियोग, संयोग में से मिलन और वियोग में से एक दूसरे से बिछड़ जाना या अलग हो जाना। दोस्तों इसकी अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें संयोग श्रृंगार की, तो जब इस रस में जब किसी प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की बात की जाती है तो इसे हम लोग संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जब किसी नायक और नायिका अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने की या अलगाव की बात की जाती है तो हम लोग इसे वियोग श्रृंगार रस। अगर हम लोग लिखने की बात कहेंगे तो इसमें हम लोग सीधा लिखेंगे दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। केवल और केवल इसका अस्थायी भाव और इसके प्रकार अगर बहुत ज्यादा होगा तो प्रकार पूछ लेगा, और इसके एक दोहा देकर, एक पंक्ति देकर इसका पूछ लिया जाएगा आप सभी लोगों का कि क्या कौन सा अलंकार है या सॉरी कौन सा रस है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि श्रृंगार रस जब किसी पंक्ति में नायक और नायिका के मिलन की बात हो तो वहां पर हमारा होगा संयोग श्रृंगार रस। और इसी के अपोजिट हम लोग अगर देखें तो जब किसी पंक्ति में नायक और नायिका के अलगाव की बात की जाए
तो वहां पर क्या होगा, वियोग श्रृंगार। दोस्तों इस संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार अर्थात इस पूरे श्रृंगार रस का सबसे जो एप्रोप्रिएट उदाहरण है, इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, हम लोग अगर बात करें तो बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में बिहारी एक ऐसे कवि थे जो केवल और केवल श्रृंगार रस पर ही अपनी दोहे लिखा करते थे, अपनी कविताएं लिखा करते थे और अपनी पंक्तियां लिखा करते थे। दोस्तों इसलिए श्रृंगार रस में केवल बिहारी के द्वारा केवल और केवल एक ही रचना लिखी गई जिसे हम लोग बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। और उस बिहारी सतसई में लगभग 1700 से 1800 दोहे लिखे गए हैं बिहारी के द्वारा, और सारे के सारे केवल और केवल श्रृंगार रस के उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम लोग इसके कुछ एक उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। दोस्तों बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे देन नट जाए। दोस्तों बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे सौ करे भवन हसे सौ के नट जाए। तो दोस्तों ये हमारा उदाहरण होगा किसका, श्रृंगार रस का। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें श्रृंगार रस के, तो इसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे अलंकार का एक सबसे फेमस दोहा जिसे हम लोग कहते हैं अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है, तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, झाके कुल सुजल परसन हित मनोह सुहाए। दोस्तों ये भी हमारे श्रृंगार रस का ही उदाहरण है, और श्रृंगार रस में भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये संयोग श्रृंगार रस यानी कि संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे और भी कई सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग अगले नंबर की बात करेंगे अपने अगले रस की। तो हम लोग अगले रस की अगर हम लोग बात करें तो अगले रस में हम लोग पढ़ेंगे वीर रस। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अपना वीर रस। आप सभी लोगों को पता होगा कि वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। दोस्तों वीर रस हम लोग पढ़ेंगे हम वीर रस, और इस वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, तो उत्साह होता है। और अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें या इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के अंदर, जब हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जब किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर उत्साह के रूप में यानी कि उत्साह के रूप में वर्णित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वीर रस कहेंगे। दोस्तों अगर हम लोग लिखने की बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब उत्साह नामक अस्थायी भाव, दोस्तों जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है या बदल जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे वीर रस की संज्ञा देंगे। और अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारे बहुत सारे उदाहरण वीर रस के माने जाते हैं। जहां पर भी दोस्तों, जहां पर भी उत्साह की बात की जाए, वीरता की बात की जाए, साहस की बात की जाए, वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर हम लोग वीर रस कहेंगे। दोस्तों ये अधिकतर इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे कि आप सभी लोगों ने हमारे इतिहास में भी देखा होगा। एक हमारे इतिहास का फेमस शासक जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, उसी के द्वारा
हमारे हिंदी पूरे पूरे हमारे हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध सबसे पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। और उसी महाकाव्य में चंद्रप्रदाय के द्वारा दोस्तों पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे लोग एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो के द्वारा लिखा गया कौन सा महाकाव्य है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया है। और उसी में चंद्रप्रदाय ने इस पृथ्वीराज रासो का वर्णन किया है। और जो हमारे किसका उदाहरण है, वीर रस का ही एक अचूक उदाहरण है दोस्तों। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसका उदाहरण अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो चंद्रप्रदाय के द्वारा क्या कहा गया है, चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। दोस्तों इसमें भी आपका वीर रस ही माना जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अगले उदाहरण की, तो अगले उदाहरण हम लोग देखेंगे राणा प्रताप का घोड़ा वाला। दोस्तों ये भी एक उदाहरण है, राणा प्रताप घोड़ा चेतक वाला उदाहरण है, ये भी हमारा वीर रस का उदाहरण माना जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अगले उदाहरण की, दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों हमारे इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान। और उन्हीं के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक चित्रण वर्णन किया गया दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी हुआ थी झांसी वाली रानी। तो इसमें भी दोस्तों हमारे वीर रस का ही वर्णन मिलता है। तो अगर हम लोग अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे दोस्तों और अपना अगला रस दोस्तों जिसे हम लोग कहेंगे शांत रस। शांत रस के नाम से हम उसे जानेंगे, हमारा होगा अगला नंबर। अगले नंबर हम लोग देखेंगे शांत रस। और इस शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है दोस्तों, इस शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। और पिछली कक्षा में हमने आप सभी लोगों से ये बात डिस्कस की थी, ये जो शांत रस होता है, इस शांत रस को हमारे आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस की संज्ञा नहीं दी गई। इस शांत रस को रस की संज्ञा से बाहर किया है किन्होंने, हमारे आचार्य मुनि भरत ने। इसीलिए दोस्तों हमारे भरत मुनि के अनुसार हमारे जो रस हैं वो केवल 8 माने गए हैं। और अगर हम लोग बात करें हमारे नाटक में, तो नाटकों में भी हमारे इस शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी गई। इसे हमारे नाटकों में भी शांत रस को रस की संज्ञा से बाहर रखा गया है। लेकिन हमारे कुछ आधुनिक इतिहासकार इसे रस मानते हैं, तो हम लोग इसे पुनः पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि शांत रस होता क्या है दोस्तों। इसके अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो इस शांत रस में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव, दोस्तों जब ये निर्वेद है और जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव किसी भी मनुष्य के हृदय में विभावादित होकर या उत्पन्न होकर, निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और विभाजित होकर रस के रूप में परिणत होता है, तो उसे हम लोग शांत रस कहेंगे दोस्तों। और हम लोग लिखने की बात करें तो हम लोग लिखेंगे जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाजित होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है या बदल जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो दोस्तों हम उसे शांत रस कहेंगे। और अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे कि हे तपसी तुम हो क्यों इतने शांत, वेदना का यह कैसा वेग। दोस्तों ये उदाहरण हमारा होगा किसका, शांत रस का। और अगर हम लोग अगले उदाहरण की बात करें तो मन रे तन कागज का पुतला लगे बूंद विनस जाए, छिन में गरबा क्यों करे। दोस्तों छिन में गरबा क्यों करे। हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें, तपसी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, तपसी तुम क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, आह
आह तुम कितने अधिक हताश, तब से तुम क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ बताओ यह कैसा उद्वेग। बताओ यह कैसा। दोस्तों तो इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे, इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इसमें इस उदाहरण में भी आपका शांत रस माना जाएगा। आप सभी लोगों से एक पंक्ति दे देगा, तब से क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यहाँ कैसा वेग। इसमें पूछेगा इसमें कौन सा रस है, तो इसमें आप सभी लोगों को बताना होगा कि शांत रस माना गया है। ये तो आप सभी लोगों से देगा मन रेतन कागज का पुतला, इसमें कौन सा रस है, तो आप सभी लोगों को इसमें भी बताना होगा कि शांत रस माना गया है। अब हम लोग अगले रस की बात करें अगर दोस्तों, तो अगले रस की हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे हमारा अगला रस हमारा होगा भयानक रस। दोस्तों भयानक रस, आप सभी लोगों को हमने बताया था कि ये जो भयानक रस होता है इसका अस्थायी भाव भय होता है। ये जो भयानक रस होता है इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, भयानक रस। और इस भयानक रस का जो अस्थायी भाव है वो हमारा क्या है, भय है। हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें, जब हमारे हृदय में भय नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भयानक रस कहेंगे। जब हमारे हृदय में भय नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर रस के रूप में परिणत होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम भयानक रस कहेंगे। तो इसे हम लोग भयानक रस कहेंगे। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज बचपन का कोमल गद जरा का पीला पात। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे आज बचपन का कोमल गद जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज बचपन का कोमल गद, इसमें हम लोग लिखेंगे उदाहरण, हम लोग लिखेंगे आज बचपन का कोमल गात, और देखेंगे जरा का पीला पात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, और 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर अंधकार अज्ञात। तो दोस्तों ये हमारे शांत रस का उदाहरण है, ये हमारे भयानक रस का उदाहरण माना जाएगा, ये हमारे भयानक रस का उदाहरण माना जाएगा। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अगले पॉइंट में हमारा क्या होगा, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे दोस्तों रौद्र रस। दोस्तों रौद्र रस, और रौद्र रस का हम लोग बताया था हमने आप सभी लोगों को कि रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हमारा होता है क्रोध। दोस्तों रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वो हमारा क्रोध होता है।
दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रौद्र रस। नेक्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रौद्र रस। और इस रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है। दोस्तों रौद्र रस हम लोग अगला पढ़ेंगे रौद्र रस। और इस रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है। और इसके हम लोग अगर परिभाषा लिखने की बात करें तो रौद्र रस, जब क्रोध नामक अस्थायी भाव, दोस्तों जब क्रोध नामक अस्थायी भाव हमारे हृदय में विभावादित होकर रस के रूप में परिणत होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रौद्र रस कहेंगे। जब हमारे हृदय में क्रोध नामक अस्थायी भाव विभावादित होकर रस के रूप में बदल जाता है तो उसे हम रौद्र रस कहेंगे। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों तो इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे बैरी सबे रघुवंश कुठार की धारा में बारन बजी सत्यारे। दोस्तों बैरी सबे रघुवंश कुठार की, बैरी सबे रघुवंश कुठार की धार के बारन बाजी सत्या रही। तो दोस्तों ये बैरी सबे रघुवंश कुठार की धार के 12 सत्या रही। दोस्तों तो ये हमारा रौद्र रस है, रौद्र रस अर्थात क्रोध रस है। दोस्तों इसमें जब श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होता है तो उस घटना का चित्रण इस दोहे में कवि कर रहा है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, रौद्र रस अर्थात क्रोध नामक अस्थायी भाव विभाजित हो रहा है और इसीलिए हमारा क्या होगा, रौद्र रस होगा। अब हम लोग अगर अपने अगले रस की बात करें दोस्तों तो उसमें उदाहरण दोस्तों सभी रसों में अगर हम लोग बात करें तो सभी रस में लगभग डिफिनीशन यही रहेगी, केवल और केवल अस्थायी भाव। दोस्तों तो हम लोग उन सभी अस्थायी भावों को अब आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारे अस्थायी इस रस से कुछ एक क्वेश्चन उठकर आते हैं उन सभी को हम आप सभी लोगों के सामने बता देंगे अस्थायी भाव बताकर। दोस्तों हम लोग देखें तो हमारा अगला जो रस है दोस्तों, अगला रस हमारा विभत्स रस। दोस्तों विभत्स रस और इस विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है दोस्तों, इस विभत्स रस का जो अस्थायी भाव है वो हमारा क्या है, घृणा या जुगुप्सा। दोस्तों घृणा या जुगुप्सा। और अगर नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो वात्सल्य रस। और इस वात्सल्य रस का जो अस्थायी भाव है वो हमारा वत्सल है। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे अद्भुत रस। दोस्तों अद्भुत रस। और इस अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव है वो हमारा है विस्मय। इस अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय माना जाता है। तो हमारे कितने रस हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एक 11th नंबर का जो होगा दोस्तों हमारा वो होगा भक्ति रस। और इस भक्ति रस का जो अस्थायी भाव होगा वो भगवत होगा, भगवत। या हम लोग इसको रति भी मानते हैं एक प्रकार से,
रति भी मानते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, भक्ति रस में एक प्रकार से प्रेम ही होता है दोस्तों। वो प्रेम केवल और केवल हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे खुदा के प्रति होता है। इसलिए इसको हम एक प्रकार से रति भी मान लेते हैं और भगवत भी मान लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें, विभक्त रस घृणा जुगुप्सा दोस्तों, जब लेखक या हमारे मन में घृणा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और इस घृणा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होने से जो रस विभावित होकर हमारे विभत्स रस के रूप में प्रवृत्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। इसी प्रकार से इन सभी की परिभाषाएं हम लोग बना लेंगे। और केवल और केवल दोस्तों इन सभी से ये केवल अस्थायी भाव, ये अस्थायी भाव जो होता है दोस्तों, यही से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उतर आते हैं कि भक्त रस का अस्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है। ये सभी केवल और केवल इतने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं बस। दोस्तों ये कुछ एक अलंकार से जुड़े कुछ तथ्य हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तभी तो आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी कि हम आप सभी लोगों के लिए रोज कितने और किस प्रकार से वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।